नमस्कार। आज हम एक अहम कानूनी प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं, कोर्ट चालान। हमारे पास कुछ जानकारी है जो समझाती है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, और हमारा इरादा है इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना। कभी सोचा है कि जब पुलिस किसी मामले की जांच पूरी कर लेती है तो उसके बाद क्या होता है? मतलब वो सारी जानकारी, जो भी सबूत मिले, वो कोर्ट तक पहुंचते कैसे? चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जांच पूरी होना एक बात है और उसे अदालत तक सही तरीके से पहुंचाना दूसरी। तो ये जो कोर्ट चालान है, जिसे ज्यादातर लोग चार्जशीट के नाम से जानते हैं। हाँ, चार्जशीट सुना है। बिल्कुल, ये असल में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट होती है, जांच के बाद तैयार की गई। इसमें वो सब कुछ होता है जो जांच में मिला सबूत, गवाह, पूरी कहानी। और ये रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ अदालत में दी जाती है। एक तरह से ये पुलिस जांच का एंड पॉइंट है और कोर्ट की कार्यवाही का स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, मतलब ये केस का पहला ड्राफ्ट कह सकते हैं। हाँ। तो इस ड्राफ्ट में, इस चालान में होता क्या क्या है? क्या चीजें इसे इतना जरूरी बनाती हैं? इसमें कई बहुत अहम चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो एफआईआर की कॉपी होगी। फिर जो अपराध हुआ है उसकी पूरी डिटेल, मतलब कब, कहाँ, कैसे हुआ, आरोपी कौन है, उसका नाम, पता, और सबसे जरूरी उसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं। सबूत मतलब वो कोई कागजात हो सकते हैं, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट हो सकती है, या हालात के मुताबिक जो सबूत बनते हैं वो। साथ में जो गवाह हैं उनके बयान जो रिकॉर्ड किए गए हैं, घटना स्थल का अगर कोई नक्शा बनाया है या कोई रिपोर्ट है वो भी। और हाँ, अगर केस ऐसा है जैसे मारपीट का या कोई गंभीर चोट का, तो मेडिकल रिपोर्ट भी। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट भी लगती है? हाँ, जरूरत पड़ने पर। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मतलब आयो, हाँ, आयो, उसे साफ साफ लिखना होता है कि भाई इन सबूतों के आधार पर और कानून की इन धाराओं के तहत हमें लगता है कि इस व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए। तो ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये पुलिस का एक तरह से आर्ग्यूमेंट है कोर्ट के सामने। समझ गया। मतलब सबूत भी और आयो का विश्लेषण भी कि क्यों केस बनता है। तो फिर इसे कोर्ट में पेश कौन करता है? यही आयो? हाँ जी, बिल्कुल। ये जिम्मेदारी जांच अधिकारी यानी आयो की ही होती है। जब उसे लगता है कि हाँ, मेरी जांच अब पूरी है और मेरे पास काफी मजबूत सबूत है, केस चल सकता है, तब वो ये चालान या चार्जशीट तैयार करके जो भी संबंधित मजिस्ट्रेट या अदालत है वहां पेश करते हैं। और इसी चालान के बेसिस पर कोर्ट फिर मामले को देखती है, जिसे कहते हैं संज्ञान लेना। अच्छा, संज्ञान लेना। हाँ, और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होती है, जैसे आरोपी को बुलाना यानी समन भेजना, या फिर आरोप तय करना। ये तो काफी सेट प्रोसेस लगता है। हमारे कानूनों में इसका कहीं जिक्र है, खासकर जो नए कानून आए हैं उनमें? हाँ, बिल्कुल है। पहले ये दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब सीआरपीसी 1973 में था, सेक्शन 173 के तहत। अब जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023, हाँ, BNSS, उसमें इसका जिक्र है, खास तौर पर धारा 193 में। ये धारा पुलिस रिपोर्ट और उसे जमा करने के तरीके के बारे में है, और धारा 262 भी इससे जुड़ी है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो BNS की धारा 193 ये पक्का करती है कि पुलिस जांच के जो नतीजे हैं वो एक तय फॉर्मेट में और टाइम पर कोर्ट तक पहुंचे। अच्छा, इससे पारदर्शिता भी रहती है। तो हाँ, ये कानून का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पुलिस और कोर्ट के बीच एक पुल का काम करता है। तो निचोड़ क्या निकला अगर हम इसे समेटें तो? कोर्ट चालान बस एक कागज नहीं है, ये वो दस्तावेज है जो पुलिस की जांच को कोर्ट की कार्यवाही से जोड़ता है। इसमें बताया जाता है कि आरोपी पर क्या इल्जाम है और क्यों है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक औपचारिक, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये पक्का करता है कि जांच के जो भी नतीजे हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से कोर्ट के सामने रखे जाएं, ताकि न्याय की प्रक्रिया ठीक से और असरदार तरीके से आगे बढ़ सके। ये पूरी प्रक्रिया को एक ढांचा देता है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। देखिए, ये जो कोर्ट चालान या चार्जशीट है, ये अक्सर किसी केस की पहली तस्वीर होती है जो पब्लिक में आती है। मीडिया भी इसे काफी उठाता है। तो सवाल ये है कि इस दस्तावेज को कितनी अहमियत देनी चाहिए, इससे पहले कि अदालत खुद सारे सबूत, सारे गवाह, सारी दलीलें सुन ले और अपना फैसला दे। इस पर जरूर सोचें।